विश्व में लंबे समय से दो युद्ध चल रहे हैं। इन युद्धों में सीधे तौर पर एक दूसरे पर हमला करते हुए रूस यूक्रेन और इजराइल हमास ही दिखते हैं, लेकिन असल में ऐसा है नहीं। इन युद्धों में कई अन्य देश और संगठन शामिल हैं। इन सभी के अपने अपने हित हैं। इन दोनों ही युद्धों में अमेरिका और ईरान ऐसे देश हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि असली लड़ाई तो उनकी है, लेकिन वो लड़ने की जगह अपने अपने प्यादों को आगे कर अभी उनके लिए एक दूसरे को आजमा रहे हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं अरविंद योगराज और आज बात युद्ध की छिपी हुई कूटनीति और रणनीति की परतें खोलती हुई खबरों की। तो जस्ट पे योर अटेंशन। देखिए, अमेरिका के बारे में कहा जाता है कि वो यूक्रेन के कंधे पर बंदूक रखकर रूस से लड़ रहा है, तो उधर ईरान हमास और हिजबुल्लाह सहित अपने अन्य लड़ाका समूहों के जरिए युद्ध लड़ रहा है। एक मजेदार बात और है कि विश्व में दो मोर्चों पर हो रहे युद्धों में अमेरिका की भूमिका दोनों में है। एक तरफ वो यूक्रेन को हथियार और अन्य सहायता देकर रूस से लड़ रहा है, तो दूसरी तरफ इजराइल को हथियार और बाकी मदद देकर ईरान को भड़का रहा है। जानकार तो यहां तक कहते हैं कि अमेरिका हथियारों का बड़ा कारोबारी देश रहा है और इससे उसे भारी कमाई होती थी। अब काफी देश इस मामले में उससे आगे निकलते जा रहे हैं और खुद भारी मात्रा में हथियार बना रहे हैं। इतना ही नहीं, बल्कि अमेरिकी हथियारों से ज्यादा बेहतर और आधुनिक हथियार बना रहे हैं। हथियारों के मामले में रूस से लेकर चीन और ईरान तक काफी आगे निकलते जा रहे हैं। इससे अमेरिका का परेशान होना स्वाभाविक है। दरअसल अब जब ताकतवर माने जाने वाले लगभग सभी देश एक से बढ़कर एक हथियारों से लैस हैं और वे उन हथियारों की संख्या भी बढ़ाते जा रहे हैं, ऐसे में एक नई होड़ भी जारी है। वो है सबसे पावरफुल देश होने का तमगा। लंबे समय तक ये ताज अमेरिका के पास रहा। अब इस ताज को पाने के लिए जरूरी माने जाने वाले योग्यता कई देशों के पास है। यही वजह है कि पावर सेंटर बनने को लेकर जंग छिड़ी हुई है। इस जंग को रूस, अमेरिका और ईरान अपने अपने तरीके से लड़ रहे हैं। इसके अलावा इसमें भारत और चीन सहित कई नेटो और यूरोपीय यूनियन के देश भी शामिल हैं। अब इस बीच एक गुप्त जर्मन दस्तावेज ने बड़ा खुलासा कर दिया है। उसका खुलासा रूस के होश उड़ा देने वाला है। न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक गुप्त दस्तावेजों से पता चला कि बर्लिन ने रूस के साथ तनाव बढ़ने से यूक्रेन में अमेरिकियों सहित 8 लाख नेटो सैनिकों को तैनात करने की योजना बनानी शुरू कर दी है। इस दस्तावेज को ऑपरेशन डाइचलैंड के नाम से जाना जा रहा है और कहा जा रहा है कि ये जर्मनी को संभावित तीसरे विश्व युद्ध के लिए तैयार करने के लिए 1000 पन्नों की योजना है। अच्छा, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ कड़क खबरों की भरमार है। और आगे बढ़ते हैं। एक जर्मन अखबार के मुताबिक गुप्त दस्तावेज इंफ्रास्ट्रक्चर और उसकी सुरक्षा सहित अन्य चीजों के बारे में बताते हैं कि जिससे कि उन्हें इस्तेमाल सेना कर सके। उस योजना में यह तक कहा जा रहा है कि खतरे की स्थिति में कंपनियां और लोग अपनी सुरक्षा व्यवस्था की तैयारी पहले से कैसे कर सकते हैं। जर्मनी ने दस्तावेज के जरिए लोगों को यह भी निर्देश दिया कि वे डीजल जनरेटर या पवन टरबाइन का इंतजाम कर युद्ध की स्थिति में बिजली के लिए आत्मनिर्भर रहे। दरअसल दुश्मन देश जब हमला करता है तो वो सबसे पहले बिजली और ईंधन वाले ऊर्जा के ठिकानों पर ही हमला कर उन्हें ध्वस्त करता है। इससे जिस देश पर वो हमला करता है उसकी एक साथ कई सारी समस्याएं बढ़ जाती हैं। वहां की नागरिक व्यवस्था, हॉस्पिटल, फैक्ट्रियां, बिजली और डीजल बिना इसके ठप पड़ जाते हैं। यही वजह है कि जर्मनी अपने लोगों को इन स्थितियों से पहले से ही तैयार रहने की सलाह दे रहा है। और आपको बता दें कि चिंता सिर्फ जर्मनी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि स्वीडन और नॉर्वे में भी यही हाल है, जहां पर्चे जारी करके इस स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने के लिए ये जानकारी दी जा रही है, उन्हें तैयार रहने के लिए कहा जा रहा है। अलग अलग देशों के बीच ये डर ऐसे समय में बढ़ रहा है जब रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने मंगलवार को रूस के परमाणु हमले के नियमों में बदलाव किया। नए बदलाव के तहत कहा गया कि अब रूस गैर परमाणु हमलों का मुकाबला करने के लिए भी परमाणु हथियार तैनात कर सकता है। इस पर जर्मनी के विदेश मंत्री एनालेना बैरबॉक ने मंगलवार को कहा कि उनका देश पुतिन की परमाणु नीति में बदलाव होने से डरता नहीं है। उन्होंने ये कहा कि पुतिन हमारे डर के साथ खेल रहे हैं। इसी के साथ उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि अब उनके देश यानी जर्मनी को भी
अपनी सुरक्षा के लिए हथियार और अन्य चीजों पर अधिक पैसे खर्च करने चाहिए। इस बीच कई विदेशी नेताओं, विश्लेषकों और अमेरिकी अधिकारियों ने कहा कि अमेरिकी सेना की सीधी तैनाती युद्ध में अब तक का एक बड़ा फैसला है। उधर डोनाल्ड ट्रंप ने भी बार बार चेतावनी दी है कि अमेरिका तीसरे विश्व युद्ध के कगार पर हो सकता है। हालांकि ट्रंप अपने चुनावी अभियान में यह भी दावा करते रहे हैं कि वही एकमात्र व्यक्ति हैं जो रूस यूक्रेन की शांति वार्ता के लिए उन्हें एक साथ ला सकते हैं और युद्ध समाप्त करने की दिशा में काम कर सकते हैं। इधर यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की का भी मानना है कि ट्रंप का चुनाव युद्ध को जल्द समाप्त कर देगा क्योंकि वे पुतिन से अधिक ताकतवर हैं। इसके साथ ही जेलेंस्की ने यह भी चेतावनी दी है कि यदि अमेरिका यूक्रेन को सहायता देना बंद करता है तो उनका देश हार जाएगा। जेलेंस्की की चिंता और चेतावनी इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ट्रंप बिल्कुल अलग मिजाज के हैं और इन युद्धों को लेकर जैसी उनकी अब तक की प्रतिक्रिया रही है वो कुछ ऐसी रही है कि युद्ध लड़ रहे हो तो अपने पैसे और ताकत से लड़ो। ये साफ तौर पर उन्होंने कहा है। हमसे मदद की उम्मीद मत रखो और ना हम मदद करेंगे। ट्रंप कुछ ऐसा ही मिजाज रखते हैं। ये बात वो युद्ध लड़ रहे अमेरिका पर निर्भर देशों को बता भी चुके हैं। ऐसे में कहा जा सकता है कि आने वाले समय में अमेरिकी मदद के भरोसे युद्ध लड़ रहे देश या तो जैसे तैसे शांति समझौता स्वीकार कर लेंगे या अगर लड़ाई जारी रखेंगे तो फिर युद्ध के होने वाले नुकसान के गर्त में डूबेंगे।